अच्छा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ठीक है। तो जनरली वी हैव ऑलरेडी explained exercise 5A, but today we will already explain exercise 5B. Okay? So just watch carefully, like and subscribe the videos. Okay? So in exercise 5A we have already generally explained you about the algebraic expression and its term, monomial, binomial and polynomials. But in exercise 5b there is a simple additions of algebraic expressions. Okay? For example, first is saying add the following monomials. The one term is there, that is monomials. I am already showing you the one example of first, that is b number. What is there? 7x square comma 3x square comma x square. Okay? These are the three monomials term. We need to add it. You can add by three way, either horizontal or vertical. Sorry, two way, either horizontal और vertical. तो आप जैसे चाहे इसको ऐड कर सकते हो। जैसे इसमें ऐसे ही ऐड करो, 7x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मेरी बात को देखो, जहाँ पे कुछ नहीं यहाँ पे 1 पकड़ लो, ठीक है? तो 7 3 कितना हो गया? 10 हो गया, 1 11 हो गया। तो नंबर कितने हो गए? 11। अब देखो सब में एक्स स्क्वायर है, तो 11 एक्स स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही? सो इजी, डोंट फ्रस्ट्रेटेड टू सी द सम्स। ओके, समझ में आ रही बात? कि अगर जो सम्स को देखो और थोड़ा सा टिपिकल लगे तो उसको देख के फ्रस्ट्रेट नहीं होना बेटा, ठीक है? अब नेक्स्ट सम्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसको भी देखते रहो, उसमें क्या वेरिएशंस हैं, ठीक है? अब सेकेंड नंबर हम लोग देखते हैं, कोई भी एक करते हैं। चलो डी नंबर करते हैं। इसका क्या है? ए बी माइनस 7 ए बी प्लस 10 ए बी प्लस 10 ए बी। अब देखो मैंने ऑलरेडी बताया बेटा, चाहे आप इसको हॉरिजॉन्टल रखो चाहे वर्टिकल, सॉल्व हो ही जाएगा। इसमें तीनों सिंबल हैं, साइन के साथ हैं, तो आपको करना कुछ नहीं। देखो जो प्लस प्लस है उसको एक साथ आप रख लो। इसमें कितने प्लस हैं? जैसे 10 ए बी है एक, क्योंकि उसके आगे प्लस है। यहाँ ए बी इसके सामने कुछ नहीं है, तो मतलब क्या? प्लस है, इसको भी ए बी रख लो। फिर माइनस को अलग कर दो, माइनस 7 ए बी इज इट। 10 ए बी प्लस 1 ए बी इक्वल टू कितना हो गया? आप बहुत ध्यान से मेरी बात को समझो। 11 ए बी हो गया, माइनस 7 ए बी कर दो, ठीक है? तो 11 ए बी माइनस 7 ए बी। याद रखना, प्लस या माइनस उसी को करोगे जिसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेम होगा बेटा। यहाँ ए बी है, यहाँ भी ए बी है, इसलिए हम इसको ऐड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सॉरी, मल्टीप्लीकेशन से कोई मतलब नहीं, ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मगर मल्टीप्लाई कोई भी टर्म का हो सकता है, लेकिन ऐड हमेशा सिमिलर टर्म का होगा। यहाँ ए बी, यहाँ ए बी, अभी यहाँ ए सी होता, यहाँ ए बी है, तो ये कभी ऐड नहीं हो सकता था। याद रखो मेरी बात को। तो 11 ए बी माइनस 7, तो 11 में से 7 चला गया, कितना बचा? 4 ए बी। यही आपके आंसर्स हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? वेरी गुड। चलो कंटिन्यूअस आगे बढ़े हम लोग, थर्ड नंबर की तरफ चलते हैं, ठीक है? थर्ड नंबर क्या सम्स कहता है हमारा? बहुत ध्यान से देखो मेरी बात को। अरेंज इन कॉलम्स वर्टिकल फॉर्म। ओके, तो मैंने पहले भी बताया, ऐड आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं और एक वर्टिकल। वर्टिकल मतलब क्या? नीचे नीचे जैसे ऐड करते हैं। चलो एक सम्स हम लोग लिखते हैं, फिर उसको हम लोग वर्टिकली ऐड करते हैं। एफ नंबर देखो, एफ नंबर, सीधा एफ नंबर, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 कॉमा माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 अगेन कॉमा, ओके, 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 21 प्लस 21। ओके, नाउ ऐड वर्टिकली। वर्टिकली मतलब क्या? अब हमने यहाँ पे इक्वल किया, यहाँ पे 2x स्क्वायर रखा, यहाँ पे प्लस 6x रखा प्लस 9। अब सेकेंड नंबर को माइनस 5x स्क्वायर है, तो यहाँ माइनस 5x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे, x को x के साथ और न्यूमेरिक वैल्यू को न्यूमेरिक वैल्यू के साथ, प्लस 7x कर दिया हमने, कर दिया
-1, इतना तक कर दिया, शाबाश, वेरी गुड, करते रहो मेरे साथ। 6x² प्लस 13x और प्लस 21। अब देखो इसको हमको ऐड कर देना है, इसे बहुत ही सिंपल है, देख के घबराओ नहीं सम्स को। अब देखो देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो हमको इस टर्म को क्या करना, माइनस करना, यानी 5 -5 में से 2 गया, -3x बच गया, -3x²। माइनस प्लस क्या होता है, फिर माइनस हो जाएगा, लेकिन बड़ा नंबर कौन है, 6 है, तो -3x² को 6x² से माइनस करेंगे, कितना आएगा, 3x²। दूसरा तरीका क्या, प्लस प्लस को एक साथ कर लो, तो 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है, और उसमें से 5 घटा दो, कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। समझ में आ रही बात, तो भी आपका वही आएगा। प्लस का सिंबल है, प्लस लगाओ, ये सभी को ऐड करना, 13 7 20 26, ठीक है, 26x हो गया। अब फिर इसमें भी नंबर को प्लस प्लस को एक साथ रखो, 21 है और 9 है, 30 हो गया, 30 में से 1 माइनस कर दो, कितना हो गया, 29, लेकिन सिंबल कौन, क्योंकि ज्यादा कौन सा नंबर बड़ा है, प्लस वाला, तो +29, ठीक, करेक्ट हो गया, यही आपका आंसर हो गया, है ना, इजी, सो इजी, अगर आप समझोगे तो बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फिर भी जो चीज़ नहीं समझ में आए आप मुझसे पूछो, प्लस माइनस को भी एक साथ रख सकते हो, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, प्लस माइनस का ऑलरेडी अपने में समझ के साइन एक साथ अलग अलग करके माइनस प्लस कर सकते हो। चलो 4th नंबर में आते हैं हम लोग, नंबर 4 सम्स क्या कहता है, ऐड द फॉलोइंग विदाउट राइटिंग इन कॉलम्स। अब हमको ऐसे कॉलम में नहीं रखना है, अब हमको हॉरिजॉन्टली ही ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलो कोई भी एक सम्स लेते हैं, ई नंबर लेते हैं, 4 का ई नंबर। ई नंबर क्या कह रहा है, 5x² प्लस 8x माइनस 4 कॉमा 3x² माइनस 4x प्लस 11। अब देखो मेरी बात को, ये रहा आपका सम्स, ठीक, तो हमको ऐसे सिंपली करना, लेकिन कब, दूसरी बार में हमको साइन बदलना, यहाँ देखो कॉमा तो हमको प्लस कर देना, ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो 5x² रख लो प्लस 8x रख लो माइनस 4 रख लो। अब यहाँ पे क्या करो, प्लस कर दो 3x² माइनस 4x प्लस 11, क्योंकि प्लस साइन है, सब में प्लस साइन है, तो प्लस यहाँ हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है, प्लस 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 ही होता है, माइनस होता तो बहुत सारी चीज़ बदल जाती, यहाँ माइनस हो जाता, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाता, यहाँ भी माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ हमको करना क्या, ऐड करना है, ठीक है। तो चलो यहाँ 5x² है, यहाँ पे 3x² दोनों प्लस है, तो कितना हो जाएगा, 8x² हो जाएगा भैया, 8x², ठीक है। यहाँ प्लस 8x है, यहाँ भी माइनस 4x है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 में से 4 गया, 4x, लेकिन साइन किसका, बड़ा नंबर बड़ा है, 8 बड़ा है, तो साइन हम लोग प्लस 4x का लगा देंगे। यहाँ देखो -4 है, यहाँ पे प्लस 11 है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी हमको क्या करना, नंबर को माइनस करना, तो माइनस तो हमने कर दिया, 11 में से 4 गया 7, लेकिन नंबर कौन सा बड़ा है, प्लस 11 है, इसलिए साइन हम हमेशा बड़ा नंबर का लगाएंगे, यही आपका आंसर हो गया। एक लाइन में आ रहा है ना, तो समझ में आ रहा है कितना इजी है। फिर भी आपको जो टॉपिक जो चीज़ नहीं समझ में आए, वीडियो को पॉज कर करके देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना बेटा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट लिखो, मैसेज करो, जो भी सम्स नहीं समझ में आए, आई विल एबल टू एक्सप्लेन यू अगेन, I will make you understand that particular topics to again and again. Is it? So don't worry. ठीक, तो 4th नंबर आपके समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते 5th नंबर की तरफ, बहुत ध्यान से देखो 5th नंबर क्या है, ये सिंप्लीफाई करना है, सम्स को क्या करना है, सिंप्लीफाई, मतलब ऐड ही करना है यार, सम्स को देखकर ऐसे ना भागो कि इतना बड़ा है कैसे होगा, अरे मैं तो नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल नहीं, हिम्मत रखनी है, ठीक है। अब चलो एक सम्स लेते हैं हम लोग, बी नंबर लेते हैं, एक सम्स हम लोग ले रहे हैं बी नंबर, तो देख के हड़बड़ाना नहीं है सम्स को, सम्स थोड़ा बड़ा रहेगा लेकिन आपको हड़बड़ाना नहीं है। चलो
देखो बी नंबर क्या कहता है, बी नंबर कह रहा है क्या, 7 माइनस वाई क्यूब, ठीक है, प्लस वाई प्लस 9y² प्लस 2y क्यूब, ठीक है, प्लस 6 प्लस y², फिर उसके बाद प्लस 5y, ये प्लस है, प्लस 5y, उसके बाद माइनस 19y, इधर आ जाओ, माइनस 19y प्लस 3y क्यूब, ठीक है, प्लस 3y क्यूब माइनस 2y², ठीक है, प्लस 15। अब देखो इतना बड़ा सम्स है, आप देखोगे कहोगे अरे ये क्या, इतना बड़ा कैसे सॉल्व होगा, होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जिसका पावर ज्यादा होता बेटा हम लोग उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे वाई क्यूब 1 है लेकिन माइनस है, और देखो यहाँ पे एक वाई क्यूब है, ठीक है, यहाँ वाई क्यूब है और कहीं नहीं, 3 है। तो सारे वाई क्यूब को एक साथ रख लो, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सजा लेते हैं हम लोग सबसे पहले, चलो सजाते हैं। माइनस वाई क्यूब, पहले इसको हमको अरेंज करना होता है, फिर क्या है प्लस 2y क्यूब, ये आपके लिए इजी हो जाएगा, फिर क्या है प्लस 3y क्यूब। देखो अब सारे वाई क्यूब एक साथ आ गए हैं, अब आपको इसमें ढूंढना नहीं है। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, y² को एक साथ रखते हैं, फिर y को रखेंगे, फिर नंबर को रखेंगे। तो देखो प्लस 9y² है यहाँ पे, उसके बाद कहाँ y² है, यहाँ y² है, प्लस y² है, ठीक है। फिर यहाँ जाओ, माइनस 2y² है, माइनस 2y²। तो समझ में आ रही होगी बात। अब देखो y² एक साथ सज गया, बहुत आसान हो गया ना। अब y को एक साथ रखो, प्लस y, यहाँ प्लस y ले लिया, और कहीं y है, बिल्कुल यहाँ है, प्लस 5y है, ठीक है, और कहीं y है, माइनस 19y भी यही है, बगल में ही है आपके, प्लस 5y और माइनस 19y दोनों एक साथ हैं, और कहीं y है, नहीं है। अब नंबर को ले लो, तो ध्यान से देखो कितना है, -7 है, सॉरी +7 है बेटा, जब कुछ नहीं है नंबर के आगे तो प्लस लगा लो, +7 है। उसके बाद कहीं नंबर है, हाँ +6 है, +6 है। उसके बाद कहीं कोई नंबर है, नंबर बिल्कुल सही, यहाँ 15 है, वेरी गुड, शाबाश, गुड जॉब। अब आगे चलते हैं। अब देखो अब बहुत आसान है, सॉल्व कर दो फट से, तोते की तरह सॉल्व होगा ये। कैसे, देखो सारे प्लस वाई क्यूब को जोड़ लो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 2 कितना 5, यहाँ पे 1 माइनस कर दो, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 यानी 4y क्यूब हो गया। ये कितना आसान है ना, प्लस प्लस को एक साथ रख लो, अगर 2 माइनस होता तब क्या करते, इसी के साथ एक और माइनस लगा होता, तब माइनस माइनस को ऐड करके जितना आता उसको प्लस में से माइनस कर देते, और अगर जो माइनस वाला बड़ा होता तो साइन माइनस का लगा देते, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता। तो यहाँ पे दोनों को क्या कर दो, देखो दोनों को प्लस कर दो, दोनों प्लस हैं, फिर उसमें से एक माइनस कर दो, माइनस हो गया। अब इसकी कहानी खत्म हो गई बेटा, इतना बड़ा नंबर हमारा छोटा सा हो गया। अब हम y² को पकड़ते हैं, जितने प्लस प्लस y² सबको ऐड कर लो, 9 1 10 हो गया, 10 में से 2 माइनस कर दिया गया, तो 10 में से 2 करेंगे तो, लेकिन सिंबल किसका, प्लस 9y और 1, 10y² हो गया, तो 10y² के साथ प्लस है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस सिंबल लग दिया, तो 10 में से 2 चला गया, 8y² हो गया। समझ में आ रही बात, 8y² हो गया, इसकी भी कहानी खत्म हो गई। अब बचा y, अब देखो प्लस प्लस को एक साथ रखो y में, तो ये 1y है, ये 5y है, दोनों कितना मिलके हो गया 6, तो दोनों मिलके 6y हो गए, और ये कितना 19y, लेकिन 19y के सामने क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हमको, लेकिन नंबर किसका साइन लगेगा, -19 का लगेगा, क्यों, क्योंकि -19 बड़ा है। तो 19 में से 6 माइनस कर दो, 13 आ गया, तो हम लोग यहाँ पे 13 तो लिख दिए y, लेकिन कौन सा साइन लगा दिए, माइनस, क्योंकि देखो बेटा 19 जो है वो बड़ा है, यहाँ पे 6 हो गया, तो प्लस माइनस माइनस ही करना हमको, तो 6y माइनस 19y,
तो कितना हो जाएगा -13y। समझ में आ रही बात? वेरी गुड। अब यहाँ सारे नंबर प्लस हैं, प्लस ऐड कर दो तो 7 6 कितना होता है 13, 13 15 कितना होता है 28 + 28। यही आपका आंसर हो गया, है ना इजी? तो इस एक्सरसाइज को पूरा कर डालना, जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट करना। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।